याद रखो, जैसे जल का प्रवाह सहज ही नीचे की ओर जाता है, जैसे वायु की गति सहज ही टेढ़ी होती है, वैसे ही इंद्रियों का स्वभाव आत्मा की ओर ना जाकर भोगों की ओर जाना ही है। याद रखो, जैसे पतंग सुख की इच्छा से सहज ही अग्नि की ओर जाकर झुलस मरता है, जैसे मत्त गजराज सुख की इच्छा से सहज ही नकली हथिनी की ओर दौड़कर गड्ढे में गिर जाता है, वैसे ही इंद्रियों का प्रवाह और उनकी गति सहज ही भोगों की ओर होती है और वे वहाँ अपने साथ चित्त को ले जाकर चित्त के साथ तादात्म्य को प्राप्त आत्मा का पतन और बंधन करा देती हैं। याद रखो, यह इंद्रियों के साथ भोगों की ओर जाने वाला चित्त ही आत्मा के पतन में मुख्य कारण है। अतएव चित्त की निग्रहित और विशुद्ध भावापन्न बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। चित्त को सदा वैसे ही संग में रखो, वैसे ही साधन दो जिनसे भोगों की दुखमयता, निस्सारता और पतनकारिता का यथार्थ तथा दृढ़ निश्चय होता है। याद रखो, निग्रहित और विशुद्ध चित्त ही देवता है और भोगों में आसक्त, भोग चिंतापरायण, स्वेच्छाचारी, अपवित्र चित्त ही असुर है। दैवी और आसुरी संपदा चित्त में ही निवास करती है। याद रखो, निग्रहित और विशुद्ध चित्त ही तुम्हारा परम हितकारी नित्य बंधु है और भोगों में भटकने वाला अपावन चित्त ही तुम्हारा सबसे बड़ा वैरी है। अतएव सदा सर्वदा चित्त को निग्रहित और विशुद्ध बनाने के प्रयत्न में दृढ़ता से लगे रहो, इसी का नाम साधन है। याद रखो, चित्त बिना आलंबन के नहीं रह सकता, इसको कोई आलंबन चाहिए। इस समय चित्त के भोग को आलंबन बना रखा है। भोग का परिणाम है दुख, अशांति, पीड़ा, नरक भोग और जन्म मृत्यु। इसलिए भोग के आलंबन को हटाकर चित्त का आलंबन भगवान को बना दो। इसके लिए विशेष चेष्टा तथा सावधानी के साथ चित्त को भगवत संपर्क में रखने का प्रयत्न करो। सच्चे सद्भक्तों का सत्संग करो, भोगासक्त नकली भक्तों का नहीं। सच्चे ज्ञानियों का संग करो, इंद्रियाराम ज्ञानाभिमानियों का नहीं। सच्चे निष्काम कर्मयोगियों का संग करो, धन मानाधिकार चाहने वाले कर्मवादियों का नहीं। सच्चे पुण्यात्मा पुरुषों का संग करो, पुण्य के नाम पर पाप सेवन करने वालों का नहीं। विषय विराग, भगवद अनुराग बढ़ाने वाले और तपोमय मोह का नाश करके आत्मज्ञान की विमल ज्योति जगाने वाले सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करो। भोग वासना बढ़ाने तथा भोगों की महत्ता बताने वाले पतनकारी साहित्य का नहीं और मन में सात्विकता बढ़ाने वाले पदार्थों का ही भोजन करो, रज तम बढ़ाने वाले पदार्थों का नहीं। याद रखो, जैसा संग होगा, जैसा वायुमंडल होगा, जैसा कान पान होगा, जैसा साहित्य का अध्ययन होगा, चित्त वैसा ही बनेगा और जैसा चित्त होगा वैसी ही चेष्टा क्रिया होगी और उसी के अनुसार वैसा ही जीवात्मा को अच्छा बुरा फल प्राप्त होगा या उसकी अच्छी बुरी गति होगी। याद रखो, आत्मा का सुदृढ़ निश्चय अथवा भगवान की अहेतुकी कृपा का बल भोगों की ओर लगे हुए चित्त को आत्मा में या भगवान में लगाने में पूर्ण समर्थ है। अतः आत्मा के सुदृढ़ निश्चय करके तथा भगवान की कृपा के बल का अनन्य आश्रय लेकर चित्त को आत्मस्थ या भगवत चरणाश्रित कर दो, तुम्हारा जीवन निश्चय ही सफल हो जाएगा।